शीर्षक रास्ता जो हमें फिर से जोड़ता है। सबकी धूप लैंड रोवर की खिड़की से अंदर आ रही थी और धूल जमी डैशबोर्ड पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। टॉम ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामा हुआ था और दूसरे हाथ में नक्शा पकड़ा हुआ। वे सुबह से ही सफर पर थे, देश के एक कोने से दूसरे कोने की ओर, किसी अनकही सी तलाश में, शायद सुकून की, शायद एक दूसरे से दोबारा जुड़ने की, या बस रोज की भागदौड़ से दूर एक ब्रेक की। हम फिर से रास्ता भटक गए हैं क्या? ओलिविया ने एक ईयरबड निकालते हुए पूछा। नहीं, टॉम मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ा रास्ता बदल रहे हैं, नई जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल भी यही कहा था जब हम उस बकरी वाले फार्म पर पहुंच गए थे। टॉम हंसा। अरे उस फार्म का चीज बहुत बढ़िया था। की ओर जा रहे थे, एक पुरानी सी झील के किनारे वाले कैबिन की तलाश में, जहां टॉम ने कभी अपने सबसे अच्छे दिन बिताए थे। वो जगह जिसे उसने 20 सालों से नहीं देखा था। यादों में धुंधली हो चुकी वो जगह अब फिर से उसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, आओ थोड़ा पीछे जाकर आगे बढ़ते हैं। रात में वे कभी किसी छोटे होटल में रुकते या खुले आसमान के नीचे सोते, आग के पास बैठकर मार्शमेलो सेंकते, और ओलिविया अपनी मम्मी के बारे में सवाल पूछती, वो सब बातें जो टॉम ने दिल के किसी कोने में दबा रखी थीं। अब वो यादें एक एक करके बाहर आने लगीं, उसकी हंसी, उसकी हर गाने पर डांस करने की आदत। ओलिविया ने इन सब बातों को एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। हर सुबह वो अपने पापा को एक नई कहानी सुनाती। एक हफ्ते बाद जब वो झील तक पहुंचे तो कैबिन पहले से छोटा लग रहा था, लेकिन झील का नज़ारा अब भी उतना ही खूबसूरत था। पेड़ों की कतारें, शांत पानी और हल्की हल्की हवा। ये वही जगह है? ओलिविया ने पूछा। हाँ, यही तो है, टॉम ने जवाब दिया। उसी शाम दोनों झील के किनारे बैठकर पानी में कंकड़ उछालते रहे। पापा, मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू, ओलिविया ने धीमे से कहा। और तुम्हारा शुक्रिया जो तुम आई, टॉम ने जवाब दिया। ये सफ़र सिर्फ एक जगह तक नहीं था, ये उन्हें फिर से एक दूसरे तक ले आया था। अगर आप चाहें